दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है। पहले भी एक बार हाईकोर्ट ने इस तरह की याचिका खारिज की थी। कोर्ट ने कहा कि जब हम एक बार एक तरह की याचिका में फैसला दे चुके हैं तो दोबारा कैसे अपने फैसले को पलटें। वैसे भी कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की सरकार चल रही है या नहीं चल रही, ये तय करने का अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। एलजी इस मामले में सक्षम अधिकारी हैं, उनके किसी तरह का दिशा निर्देश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप कानून के हिसाब से फैसला लेने को स्वतंत्र हैं। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली की सरकार बर्खास्त हो सकती है। जी हां, कोर्ट ने दूसरी बार ये बोला है कि इस मामले में अगर कोई भी फैसला लेना है या दिल्ली की सरकार नहीं चल पा रही है तो इस मामले में जो भी फैसला लेना है वो दिल्ली के उपराज्यपाल को लेना है। पिछली बार भी जब इस तरह की याचिका आई थी तब भी कोर्ट ने यही कहा था कि एलजी इस मामले में कोई भी फैसला कानून के मुताबिक लेने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें अपना फैसले के लिए किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। आज भी कोर्ट ने कहा कि वो एलजी को कोई सलाह नहीं दे सकते और एलजी कानून के मुताबिक जो उन्हें ठीक लगेगा वो करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने कहा कि ये न्यायिक हस्तक्षेप का मामला नहीं है, बल्कि इस मामले में एलजी को, राष्ट्रपति को पूरा फैसला लेने का अधिकार है। हालांकि कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी खारिज करते हुए की और उसमें ये कहा कि राष्ट्र हित हमेशा व्यक्तिगत हित से बड़ा होता है, लेकिन ये किसी भी व्यक्ति की अपनी कॉल है कि वो क्या फैसला ले। हालांकि जब कोर्ट याचिका खारिज कर रहा था तो याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वो अपनी याचिका को वापस लेना चाहते हैं क्योंकि वो एलजी के पास एक ज्ञापन देंगे। कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी और इसे डिसमिस एज विड्रॉन कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले भी इस तरीके की याचिका, जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए थे उसके बाद हाईकोर्ट में पहुंची थी। हाईकोर्ट ने तब भी इस याचिका को खारिज किया था और उसके बाद एक दूसरी याचिका भी दाखिल की गई कि जिस तरीके से दिल्ली में कोई इस समय मुख्यमंत्री जो है वो जेल में है, जेल से किसी तरह का आदेश नहीं दे सकते, अधिकारियों के साथ बैठक नहीं कर सकते, मंत्रियों के साथ मुलाकात नहीं कर सकते, तो दिल्ली सरकार एकदम बैठी हुई है। ऐसे मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को हटाया जाए और उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन अब जब 2 बार कोर्ट ये कह चुका है कि एलजी इस मामले में कोई भी फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो ये सवाल बहुत तेजी से उठने लगा है कि क्या अब दिल्ली सरकार पर बर्खास्तगी का खतरा मंडराने लगा है। 2 बार कोर्ट ये बोल चुका है कि एलजी को अगर लगेगा कि दिल्ली में सरकार काम नहीं कर रही तो एलजी इस मामले में सही फैसला, न्याय संगत फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। और दिल्ली के एलजी ने भी एक निजी कार्यक्रम में जब ये पूछा उनसे गया था कि दिल्ली की सरकार ये कह रही है कि सरकार जेल से ही चलेगी, आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे हैं कि सरकार जेल से ही चलेगी, तो एलजी ने भी ये कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्हें जमानत अभी नहीं मिली है, उनके वकीलों की तरफ से अभी जमानत की अर्जी दाखिल भी नहीं की गई है, उनकी गिरफ्तारी को जरूर चैलेंज किया गया है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित है। तो अगले कुछ दिन दिल्ली की राजनीति के लिहाज से बेहद गर्म साबित हो सकते हैं। जैसा गर्म मौसम दिन पर दिन दिल्ली का होता जा रहा है, बिल्कुल वैसी ही राजनीति भी गर्म होती दिखाई दे रही है। अगर एलजी ने इस मामले में बर्खास्तगी का फैसला लिया तो बहुत बड़ा फैसला होगा आम आदमी पार्टी के लिए, और 2 बार कोर्ट इस मामले में कह चुका है कि एलजी इस मामले में फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। एलजी और राष्ट्रपति ही इस मामले में फैसला ले सकते हैं, इसमें किसी तरह के न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं।